₹300 लिए थे, अभी तक नहीं दिए। और विभूति भैया, आपने मुझसे जो 2 वैक्सीन लगवाई थी उसके 1400 रुपए, वो भी मैं अपनी जेब से दूं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी नल्ले कोटे से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और मैं अपनी जेब से देने वाला हूं नहीं। डॉक्टर साहब घबराओ मत, आपको अपनी जेब से देने की जरूरत ना पड़ेगी। क्यों बे लौंडे, तू दे रहा है क्या? मैं क्यों दूंगा? जे मेरे फूफा के लोंडे लग रहे हैं जो मैं दूंगा। तो वकील क्यों बन रहा है? अरे मास्टर साहब, इसकी शक्ल है क्या वकील बनने वाली? इसके कहने का मतलब ये हैगा कि हेलन आंटी के पास 9 लाख हार है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए। 9 लाख। भैया जहाँ 9 लाख में है ना, तुम्हारे सारे कर्जे चुक जाएंगे। भैया मेरी बात मानो ना, जे 9 लाख बेच दो आप। उस 9 लाख के हार पे अगर किसी ने बुरी नजर डाली ना, तो मैं उसकी आंखों में सैनिटाइजर उड़ेल दूंगी। तो भाभी जी, हम अपना पैसा किससे वसूलें? अरे जिनसे लिए हैं उनसे वसूल करें। लेकिन अनीता जी, भगवती जी तो नल्ले हैं, इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने अंगूरी जी कि वो नल्ले हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो खुद है। और उनके नल्लेपन का बोझ मैं कब तक उठाती रहूंगी? मैं भी थक गई हूँ। तो प्लीज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज कोई भी विभू को 1 फूटी कौड़ी ना दे, और अगर देना चाहते हैं तो अपने दम पर दे, अपने जिम्मेदारी पर दे। मेरे पास आके बाद में कंप्लेन ना करे। विभू, अगर कोई और कसर बाकी ना रही हो तो नाश्ता बनाना चाहोगे आफ्टर गो आउट ऑफ टाउन? अरे भैया, हमारे ₹300 देते जाइए। और मेरे वैक्सीनेशन के 1400 रुपए, अरे वो तो दे दो भैया। और विभूति सेठ, हमारे 5000 रुपए की बत्ती बना के कहाँ रखी, वो कब दोगे? भाइयों, जे ना बेईमान आदमी है 1 नंबर के, जे ना देंगे किसी के पैसे देख लीजो। ऐसे कैसे ना देंगे, हलक में से हाथ डाल के निकाल लेंगे। चलो भैया, जल्दी से आधा किलो जो है ईद करेला तोल दो। हाँ, सुनना मस्की, सुनना यार। क्या है, अभी दंडे का टाइम है, बाद में आने का जी, गोल्डन टाइम है ये। चल, धंधा खराब नहीं कर रहा हूँ, तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ बे। अयो, कैसा फायदा जी? तू ये अखबार रोज घरों में डालता है ना, तो तुम क्या मेरे से घरों में बॉम्ब डलवाना चाहते हैं क्या? ये बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन बॉम्ब से कम भी नहीं है। अयो, ऐसा क्या है इसके अंदर? जब ये बॉम्ब फटेगा तब मालूम चलेगा। तुझे ये मैगजीन हर अखबार के साथ हर घर में पहुंचानी है। लेकिन मेरा इसमें क्या फायदा होएगा जी? मुझे पता था बेटा तू मुद्दे पे आएगा। तो क्या है कि पहले हफ्ते हम ये मैगजीन हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना पैसे का डालेंगे, समझा? उसके बाद जब लोगों को मेरी चटपटी खबरें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो हम उससे फिर माल ढीला करवाएंगे। यानी कि हर मैगजीन पे हम 10 रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड। ये अय्या, लेकिन मेरा कितना होएगा जी? मुझे पता था, तो फिर मुद्दे पे आएगा बेटा। तू कितने घर में अखबार डालता है? 200 घरों में जी। उस हिसाब से तू 200 मैगजीन डालेगा, ठीक है? और मैं तुझे पर मैगजीन 1 रुपए दूंगा, तो बेटे तेरा 200 का जुगाड़ हो जाएगा रोज का। अय्या, सौदा बुरा नहीं है जी। लेकिन एक बात, ये बात किसी को मालूम चलनी नहीं चाहिए ना, वरना मैं तेरे मेदू बड़े फोड़ दूंगा। अय्या, अबे ये मेदू बड़े बे, समझा? अय्या जी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक। मैं क्या कह रहा था भैया, आज चालू चिकनी चाची क्या ताजा खबर लेकर आई, सुनाऊं क्या? सुना यार, सुना। ला ला इश्क के दूध में मलाई की जगह पड़ गई खटाई। वाह। एक आशिक की एक माशूका ने की सरेआम पिटाई। क्या बात है यार, वाह। प्रिय पाठकों, चालू चिकनी चाची लेकर आई हैं आज एक खबर। होश उड़ जाएंगे आपके और आ जाएंगे गुर्दे बाहर। यार टिल्लू बहुत जोर की पढ़ रहा हूँ यार, क्या बात है? गुर्दे बाहर आ गए। अबे लौंडे, हेडलाइन पे ऐड कराएगा या आगे पढ़ेगा भी? पढ़ रहे हो ना तांत्रिक? हाँ। एक दिल फेंक आशिक था मलखान, रूसा नाम की लड़की पर छिड़कता था वो अपनी जान। एक दिन उसने अपने दिल की बात रूसा को बताई। रूसा ने बड़े प्यार से अपनी सैंडल उठाई
और उसकी कर दी जमकर पिटाई। हंसना बंद करो यार, तुम्हें मजाक सूझ रही। हंसना बंद करो यार, तुम्हें मजाक सूझ रही। ये झूठी खबर आ गई, जहाँ में कोई सच्चाई नहीं आ गई। दरअसल यार रूसा की सैंडल ना एक छोरा छीन के भागो हो तो। अबे हो मलकान, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रूसा तुझे सैंडल से पीट रही है। प्रेम भैया, तुम कंफर्मेशन क्यों दे रहे हैं? आपसे किसने पूछी जो बीच में टांग अड़ा रहा अपनी? अबे साले, तू पहली बार थोड़ी ना पीटा है। मैंने तुम तीनों लौंडों को अक्सर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़कियों से मार खाते हुए देखा है। अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, शक्ल ढंग की ना, बात तो ढंग की कर लिया कर तू। हैं? इसके साथ हम दोनों को क्यों लपेट रहे भैया तू? अबे हो पी लो, तुम साले हो भी तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। अंकल सुन लो मेरी बात, एक बात, हम होंगे एक थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन अभी जिसकी बात चल रही है ना उसी की बात करो। सारे धीकलट, और बेइज्जती करवा ले मेरी यहाँ पे, बन रहो सारो। तुम्हारे अंदर ना तो संस्कार नाम का कोई चीज है और ना ही इज्जत नाम का कोई चीज है, फिर तो बेइज्जती होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों डॉक्टर साहब? एकदम सही कह रहे हैं माज साहब। अरे लौंडे पहले से बहुत जलील हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सिर्फ मॉडर्न कॉलोनी में बदनाम थे, अब पूरे कानपुर शहर में बदनाम हो जाएंगे। ओ भैया, एक बात ना अच्छे से सुन लो, आज मोह की बारी आई है, कल तुम सबकी बारी आएगी। चालू चिकनी चाची, कान खोल कर सुन ले। अगर मोह की आवाज आ रही, जहाँ मोहल्ला में ना मैं ही अकेला जलील नहीं हूँ, जहाँ मोहल्ला में ना मोते भी बड़े बड़े जलील है गए। तुम जा करके वो वकीलवा से कहना कि हमरा ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र बनाए एकदम ठोस वाला कि जो भी देखे वो कहे कि चरित्र हो तो रामकली जैसा हो, नहीं तो नहीं हो। हाँ कामा जी, आपका चरित्र तो वैसे भी कितना महान है, सब लोग आपको माँ की नजरों से देखते हैं। ऐसा नहीं है बहुरिया, कुछ लोगों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ। कौन लोगों के? तो ठीक है अम्मा, हम वो अपने वकील वो रामफल जो राम स्वरूप से कह के जो है तुम्हारा वो ठोस चरित्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा देते हैं। हाँ जल्दी से बनवा के लाना। वो कहाँ है ना, वो जो है इलेक्शन समिति वाले जो है वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि हम जल्दी से अपना कागज पत्र जमा कराएं। हाँ डॉक्यूमेंटल तो बहुत जरूरी होता है। डॉक्यूमेंटल नहीं, डॉक्यूमेंट्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना अम्मा जी, हम तो माँ भवानी से प्रार्थना करेंगे कि ये चुनाव में आप ही जीते बस। हम भी तुम्हारी जीत की खुशी में शानदार पार्टी देंगे, आसपास के गांव वालों को भी बुला लेंगे। ज्यादा धन्ना सेट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ खाली 1500 को जो है मिठाई बांट देना बस। काहे ऐसा अम्मा जी, इतना बड़ा चुनाव जीतेंगी आप, प्रधान बन जाएंगी, तो कम से कम 500 लोगों का भोज तो होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है बहुरिया, तुम कहती हो तो भोज करा देंगे हैं। हम बोले तो मानी नहीं, और ये बोल दी तो तुरंत ही मान ली। अब कबे? कुछ नहीं, हमने कहा हम डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करते हैं। अम्मा जी हम चाय लाते हैं। Cheers! देखा दोस्त, हमारी चालू चिकनी चाची मैगजीन का हंगामा। वो सब तो ठीक है विभूति है, लेकिन कब तक तू लोगों को मुफ्त में मैगजीन बांटता फिरेगा? अब तो इसको चार्जेबल कर दे। अरे करता हूँ ना यार, डोंट वरी, करता हूँ। कब करेगा? जब भांडा फूटेगा तब। प्रेम चौधरी मेरा नाम, विभूति नारायण मिश्रा है। अब मेरा भांडा इतना कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी फूट जाए। अभी इस भांडे में बहुत कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है बे? बता। हेलो। कहाँ हो? घर से बाहर हूँ। हाँ तो आ जाओ ना घर पर। तुम कहाँ हो? मैं तो घर पर ही हूँ, मैं कहाँ रहूंगी बब्बू। अच्छा सुनो, आते वक्त ना मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाना, और 3 स्टार से लाना, कोई सस्ती जगह से मत लाना। 3 स्टार का खाना खिलाने की हमारी औकात नहीं है। हम तो मसाला डोसा वाले आदमी हैं मैडम। धिक्कार है तुम पर विभू, अपने बीवी के लिए तुम 3 स्टार से एक पिज्जा भी नहीं ला सकते। हाँ खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाओ, कुछ लाना नहीं। किचन की खिड़की बंद नहीं की थी क्या विभू? नहीं तो? नहीं लगता है कि बिल्ली घुसाई है अंदर। अगर बिल्ली घुसाई है तो बाहर निकाल दो ना यार। थैंक्स विभू, पता नहीं अगर तुम मुझसे ये नहीं कहते तो मैं कुछ और ही कर देती।
आ जाओ। बिल्ली से इट्स अ बिल्ला। चाचा जी आप अंदर क्या कर रहे थे? अंदर क्या कर रहा था यार, मतलब समझ रही हो बहू, देर हो गई थी, इतनी रात हो गई, मैंने कहा अंदर कैसे जाऊं, तू तो अंदर घुसने नहीं देगी, तो मैंने कहा चलो मैं किचन के रास्ते आता हूँ, लेकिन तू यहाँ आ गई, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा फ्रिज में घुस के ही कुछ खा लूं। समझ में नहीं आता कि आप सब लोग मिल बांट के मुझे विलन क्यों प्रूव करना चाहते। जाइए अंदर कमरे में सो जाइए, जाइए। हाँ जा रहा हूँ। तेरी बीवी भी ना अजीब है, तेरी जेब में धेला तक नहीं है, लेकिन खाना 3 स्टार से मंगवा रही है। अबे ओ विभूति, मुझे इस तरह से मत देखा, मैं तुझे कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। हाँ, अब तू अपनी ये मैगजीन को चार्जेबल कर, उसी में तेरा भला होगा। सही कह रहा है। हाय रे मनमोहन तिवारी, तेरी किस्मत है भिखारी। तू रामकली की छाया, ना जाने किसकी माया है। जुम्मन का भेद या जुम्मन की थाली में पंडित रामफल नाम का बड़ा सा छेद। ससुर का नौटी को देख लो। अम्मा जी, उनका भरभूति जी का गर्दन ना ही पकड़िए, केवल अखबार पढ़ रहे ना। सारी नल्ला। आंटी प्लीज हेयर स्टाइल मत खराब करिए। आंटी आगे बढ़ू क्या? हाँ पढ़िए ना। आपको बड़ा मजा आ रहा है। अरे मनमोहन तिवारी, तू शतरंज का है प्यादा, तेरी रामकली है माता और झुम्मन लाल है पापा, तो फिर पंडित रामफल है कौन? बूम बूम शाकला का। बहुरिया, ये हमरा बेइज्जती हो रहा है, तुम हंस रही हो। निकल क्या हंसी अम्मा जी, जानबूझ के ना ही हंसे रहे। निकल गई। जानते हैं, इसलिए तो हम नाराज नहीं हो रहे हैं। चाची का हम नहीं छोड़ेंगे। अम्मा जी छोड़िए, वो तो बेचारे एफरवेसेंट हैं। अभी जो इनोसेंट कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। कौन है भाई? पंडित रामफल। ओए पंडित रामफल और जम्मन लाल। आंटी आपके बारे में बात कर रहे हैं बाहर से लोग। अरे छोड़ेंगे नहीं ससुर का नाती। ओगे हमारी ने शावर की ध्यान रखियो। हमें तो लगता है आपका प्रोडक्शन भी वहीं हुआ है। का बकवास कर रहे तुम ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पड़ोसियों को गधे भिखवाने में लगे हुए, वहाँ हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। यार ऐसी कौन सी आफत आ गई? उस चालू चिकनी चाची ने अपनी पत्रिका से हम सबों की बैंड बजा रखी है। हाँ सर, काफी शिकायतें आ रही है। दरोगा जी, ऐसी खरी खरी लिखती है गई, वो भी उल्टे सीधे फोटो के साथ। क्या आदमी पानी पानी है जाता है? ना हमें तू जो बता, तू पानी पानी होगा होगा। कमाल करे दरोगा जी, जब मौके बारे में लिख रही है गई तो पानी पानी भी तो मैं ही होऊंगा। एक सेकंड तो पहले तो वो दादा इतने राय तो ना फैला दे, नहीं तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम हो। हकीकत ये है कि कोई है जो चालू चिकनी चाची के आड़ में हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो कौन रच रहा है? बाकू नाम बताओ। इतने हम थोड़ी पंजीरी बांट रहे हैं, यही खिलाने बैठे हैं। बताओ, नाम बताओ। और ये यहाँ बैठे बैठे सिर्फ कुर्सी गर्म करेगा। सर मुजरिमों के नाम ढूंढना तो हमारा काम है ना सर। तो ढूंढ लेना। एक सेकंड, इतने काय छोड़ा करो चाहे। तू इतना ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वालों है तो खुद ही ढूंढ लेना मुजरिम। तो आप क्या यहाँ बैठकर गधों की दलाली खाएंगे? बेफालतू की बातें ना करो, समझ गए? तुम सारे हमारे थाने में आके अपने कक्षा को लेवल दिखा रहे।
हमें तो लगता है कि आपने अपने कच्चे का लेवल बदल लिया है। नहीं नहीं सर, तो आज भी वही से, मतलब वो सड़क के उस तरफ जो बैठता है ना 100 में पा। अब हमारी सुनो, जो सारे एक नंबर को वाहियात केस है, 2 कौड़ी को केस है, जाके खिलाफ कोई रिपोर्ट ना लिखी जाएगी, और लिखे भी तो कौन के खिलाफ लिख लें? चालू चिकनी चाची के खिलाफ। चलो मान ली तुम्हारी बात, लिख लेंगे रिपोर्ट। तना का मैं हुलिया कछु आइडिया दो, बस देखती कैसी है, कछु निशानी, कछु फोटो, कछु तो बहुत चाहिए ना। एक आदमी, एक पुलिस वालों कैसे कार्रवाई करेगा? तो मैं दिमाग है कि नहीं है सर? कोई फोटो वोटो नहीं है, वो मैगजीन है। ऐसे कौन केस ना बन, तो जाओ। कैसे केस ना बनेगा ये बताओ तुम तो, कैसे बनेगा बताओ। भैया ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे, इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। दरोगा जी बहुत भारी पड़ेगा आपको, देख लेना। तुम सारे ये रुके तो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। सारे तुम्हारे बाप की चौकी है, सारे दरोगा को धमकी दे रहे हो, उंगलियां दिखा दिखा के भारी पड़ जाएगा सारे। तू आजकल हमारे पाने में बहुत चूना लगा रहा हो हैं? सुन कान खोल के, चूना लगाना कम कर दे, नहीं अगर हमारी कपड़िया बहन आ गई हम तो को चूना लगा देंगे। चूना लगाना तो तेरा खानदानी पेशा है। दरोगा जी, डायन भी ना 2.5 घर छोड़ के मुर्गी उठाती आ गई, लेकिन आपने अपने ही बॉस की पीठ में छुरा भोंक दो। तुम इतनो काय भौंक रहा हो? का इरादे हैं दादा? हमारो इरादो तुम्हारे छोटे 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 छोटे। अबे 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 इतना टाइम किसके पास है कि हम छोटे छोटे टुकड़े करें? हम तो सिर्फ 4 लवली लवली पीस बना देंगे। जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे? बहकी बातें कर रहे? शरीफ तो ऐसा बन रहा है जैसे तो को कुछ पता ही ना है। जी दादा हमें कछुआ ही पता नहीं है, तुम्हारे काय बेफालतू में हमारे खून के प्यासे हो रही। जिस तरह तुम हमारी माशूका के हुस्न के प्यासे हो रखे हो ना, वैसे हम तुम्हारे खून के प्यासे है रखे हैं दरोगा। ना अरे अरे तुम गलत समझ गई। भगवान कसम खा के कह रहे रूसा की बात कर रहे का? रूसा को हम नजर से न देखते। अच्छा हाँ? अगर तुम रूसा को उस नजर से नहीं देखते तो फिर जे कहा है? खोल के देखो। जो जमे अरे वो दादा, अरे असल में कहा रूसा को कोनो गुंडा बदमाश छेड़ रहे। एन टाइम पे हम पहुंची तो डर की मारे में हमसे लिपट गई। हम दिलासा दे रहे थे, तुम्हारे भावनाएं तो समझो ससुर हमारी। बज रहा है तुम्हारा? कमाल है, हम बज रहा हूँ, हमें को पता नहीं है। लोंडो इन्हें भी खबर लग गई, अब जी हमारे गुर्दा छीलेंगे। बहुत बढ़िया। जैन साहब ओके। मन हल्को भाऊ साहब, ठंडू लगू और दे लो। नहीं दो जितने भी आपके कोटा में गाली, आपके गले की नली में जितनी फंसी हो गाली सब दे दो, कोनो भी ना बची बात। करेक्ट, हम यही सोच रहे थे जब वाली गाली बच कैसे गई, जा तो आपकी फेवरेट है, दे ली। तो अब हमारी ठंडे दिमाग से बात सुनो, आपको पता नहीं है हमने रूसा को बचपन से देखो। हमको काहे घूर रहे हैं? नहीं, हो सकता है वो इज्जतदार नारी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड भी तो क्रिमिनल टाइप का रहा है ना। हो सकता है पुत्तन और डैडू के चक्कर में तुम कभी जेल गई हो। कुछ भी बोलते हैं आप, हम कैसे हो सकते हैं? हाँ, हम कौन जेल वेल ना आई गए हैं, और हम मानते हैं कि हमरे पुत्तन भैया लाख क्रीम करते हैं। क्रीम नहीं, क्राइम होता है पगली। सही पकड़े हैं, लेकिन वो अपने मामलों में हमको कभी भी ना घसीटे। हाँ चलो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। और उस हस्ती का नाम है अनीता मिश्रा। क्या?
क्या? अपनी अपनी अनीता जी। हाँ, भाभी जी अपराधी हैं और जेल भी जा चुकी है। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बात पे। अरे विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, हम भी अचंभित है। लेकिन अगर भाभी जी जेल गई हैं तो उन्होंने कोई ना कोई कांड तो जरूर किया होगा। कांड तो किए होंगे, लेकिन ये तो पूछकर ही पता चलेगा कि आखिर क्या कांड किया है। तो जाइए ना, पूछे ना। हाँ, हम अभी पूछ कर आते हैं, शायद भाभी जी को हमारी जरूरत है। हमें हिचकी भी आ रही है। हाँ, लॉकअप आ रहा है ना। लॉकअप ने कब होता है पगली? ऐसे ही पकड़े हैं। आइए जी। बोरी में बैठे, हम आपसे बात नहीं करते। क्यों? देखो कितनी बेकार बात है, आप हमारी जेल में मेहमान बन के रही और आपने हमें बताओ तक ना। वो तो बहुत गलत बात है, कसम से कह रही। हम बहुत कुछ भी इमेजिन कर रही थी। क्या इमेजिन किया आपने? यही इमेजिन कर रही थी कि कैदी वाली साड़ी में आप कितनी गदर लग रही। हमारा मतलब है कितनी गजब, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही हूँ वो। कोनो फोटो वोटो हो तो दे दियो। हाफूज सिंह जी, गेट लॉस्ट। ना ना, आज सिर्फ खाली चाय पियेंगे, गेट लॉस्ट बिस्किट की जरूरत नहीं है। कृपया यहाँ से दफा हो जाइए। हाउ हाउ, मूड ठीक ना है आपको? क्या बात की तिवारी जी, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। होगा कोई मजलूम इनका सताया हुआ जो कब करे? उस दिन थाने में जब हम फरियाद लेकर आए थे, हाँ, तब तो आप बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, कौन है चिकनी चाची है। और आज जब चालू चिकनी चाची ने आपके खुद के गुर्दों में बांस की है तो फिर पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे तिवारी, हमें तुम एक तो ज्यादा उंगलियां करो ना। हमारे गर्दन में पहले से ही 3-3 ठैया बांस ठुसे भाई हैं। एक तो जो चाची जो सचो चिकनी चाची जो भी है घुसेड़े हैं, दूसरो हमारी बीबी ने घुसेड़ो है, अब तीसरो सारे तुम ना घुसेड़ो। हमारा बनना रहो दिमाग। तिवारी जी, कोई और जगह ढूंढ लीजिए। तुम यार सुनो, ज्यादा दांत ना निपोरो। बताए दे रहे, अगर हमारी खोपड़ियां खराब हो गई, वो चिकनी चाची जो भी है सचो चालू टाइप बन गई बाद में, हम तुम्हें चिकनी चाची चालू बनाएंगे, साबित कर देंगे कि सारे तुम ही हो और तुम्हें दबोच के अंदर कर देंगे। अब बोलो। आप यही कर सकते हैं? हाँ, आपको यही आता है? हमें यही आता है। क्या उखाड़ लोगे? इसका केस उसके सर, उसका केस इसके सर। दैट्स व्हाट यू नो। यार समझो हमारी बात, हम परेशान है यार। हमारी दिमाग हमारा काम ना कर रही है। खोपड़ी के सुनो, मदद करने हैं तो बस चिकनी चाची चालू जोन भी है सुतरी बा को पकड़ने में हमारी मदद करो। आप अपराधियों को पकड़वाने में आम आदमी आपकी मदद करे, क्योंकि इनकी बंदूक में दम रहा नहीं। भैया विभूति जी, हमारे कमंचन में दम ना हो तो सारे ये 6-6 फुट के जो गुंडा बदमाश है ना, हमारे आगे पीछे ऐसे नाचते ना। हमने तो आपके आगे पीछे सिर्फ गुलफाम कली को नाचते हुए देखा है। बहुत उंगलियां कर रहा हूँ जो। अम्मा जी, ई लीजिए चाय पीजिए गर्मा गर्म। नहीं नहीं बहुरिया, हमको चाय नहीं, वो चालू चिकनी चाची का खून पीना है। वो अम्मा, तुम ज्यादा खून न पी जाइयो, कहूँ मरमरू गई ना तो केस हो जाएगा। केस कौन पकड़ेंगे? अरे यार आप चुप रहिए और छुपे रहिए। आओ आओ। अंगूरी, तुमने वो दाना सही से डाल दिया था ना? कौन सा दाना? अरे यार इस बॉडम औरत को कौन समझाए। बढ़िया। क्या? तो कोर्ट वर्ड में बकलोली करेगा तो कैसे समझेगी सीधी सादी गाय हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने जो कहा था भभूति जी को कहने के लिए, वो तुमने कह दिया ना? हाँ, बोल दिए थे ना। बोल दिए थे? ठीक था। क्षमा कीजिएगा, क्या ये मिस्टर मनमोहन तिवारी का घर है? आप कौन है अंकल? एक्सक्यूज मी,
यू कॉलिंग मी अंकल? मैं कितनी ऑब्वियस आंटी हूँ. लुक एट मी, जस्ट हैव अ लुक. Oh, come on, you're calling me uncle. That's most disgusting. ऐसी देख रही तो भाग ना जाए. आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आप लोग के मुंह में दही क्यों जम गई? इससे पहले कि आपने इतनी स्टनिंगली ब्यूटीफुल औरत को नहीं देखी क्या? मेरा नाम है चालू चिकनी चाची. कैसू है महाराज? हम ही हैं तुम्हारे असली ग्राहक. आप ग्राहक नहीं, आप नाहक हैं. तो यही हैंगी चालू चिकनी चाची. अम्मा, हमें इनकी बाल बहुत पसंद आ रही. तुमका चाहिए का? नेकी और पूछ पूछ. अभी दिलाते हैं. पधारो पधारो. अम्मा जी, इको ना अच्छा 3 दिन से तेल पिलाए रहे हैं. ई लीजिए. मारो आंटी प्लीज, मारो मुझे और मारो. मैंने गलती की है. मैंने बहुत बड़ी गलती की है. मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, आप लोगों को सताया है, लेकिन आप लोगों ने मेरी भूख नहीं समझी. मालूम मुझे कितना जलील किया लोगों ने. मैंने उस बात का बदला लिया है. लेकिन गाइस, मैं समझ गया ये मैंने अच्छा नहीं किया. मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं इसके लिए आप लोगों से सबसे जेन्युइनली हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ. मुझे माफ कर दीजिए. हम तुमका माफ नहीं, हम तुमका साफ कर देंगे. हाँ. नहीं नहीं बिल्कुल. अरे नमस्ते तिवारी भाई. नमस्कार मास्टर. हाँ मासी, हम अम्मा से कॉल करवाते हैं. ठीक बा. और मास्टर साहब कैसे हैं? सब बढ़िया? बस भैया जी रहे हैं किसी तरह से. बच्चे बड़े हो रहे हैं. हाँ. पर तनख्वाह के बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा. ओहो, अब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो आप बढ़ जाइए. मतलब ये कि कुछ जुगाड़ बुगाड़ लड़ाइए, कुछ ऊपर वाले लोगों को कछु. भैया आपका कोई जुगाड़ है? भाई हमारा सरकारी कर्मचारियों से क्या काम. आप कछु पैसा वैसा खिलाइए ऊपर. संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नलायक दादू, वो तमीज है कि नहीं? एक अच्छे इंसान पर, मेरा मतलब एक अच्छे इंसान पर तुमने कचरा फेंक दिया. ओह माय गॉड, ब्लेंडर मिस्टेक. सॉरी भैया. सॉरी के बच्चे, हम तो डस्टबिन नजर आते हैं. हाँ भैया. कब है? मेरा मतलब भैया माफ कर दो, गलती है गई. अंगूरे आ रहे हैं. हाय दिया. हाँ. हाय दिया. छी छी छी. वही रही है. छी 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 छी. का कर रही हो? जाइए यहाँ से. हमको गिल्टी आ रहा है. अरे उल्टी होता है पगली. ऐसा ही पकड़े हैं. जाइए नहा कर आइए आप. अरे क्या कर रही हो? उल्टी मत करो. तो क्या करे? जाइए नहा के आइए. अरे 1 मिनट यार, कहाँ नहा के आए? सड़क पे नहा के आएगा? रोड पे नहाइए, चौराहे पे नहाइए, कहीं भी नहाइए, लेकिन घर में नहाए घुसने दे सकती हम. अरे 1 मिनट. तू पगला गई होगा. हमारा घर है, हम चौराहे पर या सड़क पर काहे नहाए? आप घर में आएंगे बदबू आएगा. बहुत गंदे और मैले और बदबूदार हो रहे हैं. जाइए नहा के आइए. 1 मिनट. देखो एक काम करते हैं,
सुनो, हम ना सीधे ऐसे साइड से जाके बाथरूम में निकल लेंगे, तुम साइड में कमरे में छुप जाना, ठीक बा? चलो हटो। अरे अरे क्या कर रही हो? अंगूरी अंगूरी अंगूरी। अरे यार, इसकी ओसीडी की बीमारी दोबारा से जग गई है। क्या करे साला? बदतमीज, ये क्या किया तुमने? हमने न करो भैया, ये टिल्लो ने करो सारे ने। भैया जो धीकला टिल्लू है ना, ये सारे की गलती है। अबे तुम दोनों की गलती है बावलो, तुम दोनों ने जानबूझकर तिवारी सेठ पे कचरा फेंका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे घटिया आदमी के साथ। मेरा मतलब इतने सज्जन, इतने बढ़िया आदमी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब ये बताओ, बेचारी भाभी जी के पास तिवारी सेठ कैसे जाएंगे? कैसे? अगर लड्डू के भैया हमारे पास ना ही आएंगे तो हम उनके पास आ जाएंगे। भाभी जी क्या कह रही हैं आप? ये आदमी गंदा गलीच हो रखा है और आपको तो ओसीडी है ना भाभी जी? नहीं, हमारा ABCD सब खत्म हो गया है। भाभी जी वो ओसीडी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, वो डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दिए। दरअसल क्या है ना, मैंने भाभी जी का टेस्ट चेंज कर दिया है। मतलब पहले भाभी जी को गंदे लोगों से नफरत थी ना, लेकिन अब भाभी जी गंदे लोगों से प्यार करेंगी, मतलब सिर्फ अपने हस्बैंड से। लड्डू के भैया, वैसे तो आप थोड़ा किंकी हो रखे हैं। भाभी जी किसी भी एंगल से किंकी तो नहीं लग रहे मुझे, सॉरी। आप स्टिंकी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, लेकिन ई परफ्यूम का खुशबू लग रहा है हमको, और हम ई खुशबू में नहा लेना चाहते हैं। आइए। ये लो, तो टेबल ही टर्न हो गया। नाती तोती रहेगी थे मक्खी उत्ते बैठा जी। एक कथा आ रहा है इस मौजू पे, कहिए तो सुना दो। खजाड़ू एक बात बताओ यार, मेरी एक प्रॉब्लम है। मुझे ना बहुत लंबा शेर और बहुत लंबी औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। 4 लाइनें अर्ज करता हूँ। इरशाद। तबीयत कुछ ऐसी है अपनी कि हंसते हंसते हर गम सहती है। इन पलकों की खाड़ियों में कभी अश्कों की नदी नहीं बहती है, लेकिन ये दिल परेशान हो जाता है जो ये खिड़की बंद रहती है। तो इस खिड़की की बात तो नहीं कर रहा है? अच्छा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे ऊपर। मैं फिर वैसी बात खुल के बोल, खुल के मुंह में बोल गया है। सुन, ऐसा है, बहुत ज्यादा इस खिड़की की तरफ ध्यान मत दे, क्योंकि अगर बीवी का ध्यान चला गया ना इस बात पे, तो तेरी ये दोनों खिड़कियों में सीमेंट भर देगी। फिर मोहल्ले की कोई खिड़की तेरे लिए कभी नहीं खोलेगी। ऐसा मनहूस बात हमेशा करते रहना। खुद तो आपने मस्ती कर ली अपने टाइम पे, हमारा टाइम आया तो ये फालतू फन की बातें करते हैं आप। ठीक, तो कौन सा मैंने तेरे पजामे में ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दी? प्लीज यार, आप ना अश्लीलता की हद पार कर देते हैं, बाय गॉड। अच्छा कहते हुए शर्म आती है मुझे कई बार। आप कैसी पर्सनालिटी है, सो ऑब्वियसली। सुनो तो सही। अच्छा हम अच्छा हम नहीं आएंगे। काहे नहीं आओगी? हमारा हक बनता है तुम पे पूरा। लुक एट दिस मैन, ये देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ये? हाँ देख रहा हूँ यार। ये आदमी जबरदस्ती कर रहा है भाभी जी के साथ। ही इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर। नो, बिल्कुल सही जा रहा है। आओ आओ, अरे तुम पास तो दूर का भाग रही, आओ पास आओ। ओहो अच्छा। चाचा जी, ये कमाल का बदतमीज आदमी है। भाभी जी बार बार रिपीटेडली मना कर रही है इस आदमी को, लेकिन फिर भी इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर। अरे तू नहीं समझेगा बे, वो मना कर रही, कांट यू सी? अरे यार उसकी नाम है जो है ना,
वो एक मतलब हिडन एक इनविटेशन है, छुपा हुआ आमंत्रण है। वात्सायन की तरह आप भी एक ग्रंथ लिख डाली है। बेटा जिस दिन मैं ग्रंथ लिखूंगा ना, वात्सायन की छुट्टी हो जाएगी। अबे दिखाएगा तुमका। आइए आइए। अंगूरी देखो तनी कौन आया है। आ रहे हैं। हाय दिया। लो लो जाओ लेमन जूस खा लेना, तुम्हारा काम हो गया, निकलो। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। आइए आइए। पाए लागू अम्मा। हाँ खुश रहो। हाँ बहुरिया क्या कह रही थी, आजकल तुमने रोमांस में खलल पड़ रहा है। हाँ ये तो सही है अम्मा जी, ऐसा हो रहा है। और कल भी उन नल्ला जो है तुमने रोमांस में खलल डाला है ना, उसकी तो हम चमड़ी उधेड़ लेंगे। लेकिन अम्मा जी बात केवल भरभूति जी का नहीं है, कोई न कोई आकर बिघन डाल ही देता है। अब सबका तो चमड़ी ना ही उधेड़ सकते ना। हाँ ये बात तो सही कह रही हो। अरे लेकिन टेंशन नहीं लो ना, हम तो पंडित रामफल से उपाय पूछ के आए हैं। ओह नो नॉट अगेन। बड़ा आया लार्ड कर्नल का भतीजा। ओह नो नॉट अगेन। तू क्या सोचता है हम अपना मतलब साधने के लिए जो है तुमको उपाय बताते रहते हैं? अरे तुम्हारी चिंता रहती है हमको। हमको पता है अम्मा तुम हमारी चिंता करती हो, लेकिन कुछ और लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, पंडित रामफल फायदा उठाते हैं का? तुम ना रोन दे यार, रोन दे। जे एक बात बता हाँ। तू रूसा से प्यार करता है? हाँ वह तो करता हूँ, पूछने का बात है। और रूसा तुझे प्यार करती है? हाँ वो है, बोल है यार, वो भी करती होगी। तो यार करती है और करती होगी में रात दिन को अंतर है रहा है। तो अकल से पैदल बावले, तू किस उम्मीद में प्यार की शमा जलाए बैठा है? हिल्लू तू सही कह रहे हो यार, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है वो यार, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ यार। सारे जान दे रहे हो किसके लिए जान दे रहे हो तू अनपढ़ आदमी? अरे तेरे लिए 10 छोरियां भी कुर्बान है यारा। तो सोचना पड़ेगा। अरे बोरी भैया सुन, हाँ तेरे लिए ना हम रूसा के दिल में प्यार जलाएंगे, प्यार की क्षमा जलाएंगे प्यारे। अपना पुराना वही घिसा पिटा आइडिया अपनाएंगे। अब लल्ले को गोद में फील भी मत करने लग जाना, समझी? अरे तुम्हें बुराई का है रे हैं? ऐसा ही तो कह रही है वो। अरे ये उपाय करने से ऐसा ही होगा, समझे? इसलिए जल्दी से वो टिलवा गोद लो, समझे? अगर टिलुआ को गोद में ले लिया ना तो हमारे सर पे चढ़कर लघु शंका करेगा। और नहीं तो क्या अम्मा, तुमको पता नहीं है वो अपने सड़े हुए अरमानों का मटका हमारे सर पे फोड़ेगा। नहीं अम्मा जी, हम जानते हैं जिल्लू भैया को। अब ऐसे भी ना वो हमको अपना बड़ा बहन मानते हैं और हम उनको अपना छोटा भाई। वो ना अच्छे हैं दिल के। हाँ ये बहुरिया बिल्कुल सही कह रही है, और जैसा कह रही हो वैसा करो ना। हमारी बहुरिया को जो है इंसानों की अच्छी परख है, समझे? जाओ जाके टिलवा गोद लो। तो बहुरिया कोई समझ है, हम तो अब जाएगा भी। चाचा जी मैं बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। क्यों? मेरे सामने सक्सेना किडनैप हुआ और मैं कुछ भी ना कर पाया। I could do nothing। अरे यार लेकिन हमें कुछ पता नहीं था ना यार इस बारे में। बस मेरे हाथ को थमने का नाम ले रहे थे। थमेंगे कैसे? नहीं कैसे थमे? मेरे भी तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे।
अरे जब तक तू ये प्याज काटता रहेगा आंसू थमने के नाम नहीं लेंगे भाई। अच्छा जी, आंसू प्याज के आंसू नहीं है, ये जेन्युइन आंसू है। अच्छा भाई, हमें नहीं पता था कि प्याज के आंसू कहां से निकलते हैं। चाचा जी, ऊपर वाले ने आपको बनाने के बाद ना डाई तोड़ दी होगी, दूसरा पीस ना बन जाए ऐसा कहीं गलती से। अरे तुझे नहीं मालूम, मेरे जैसे पीस जर्मनी, फ्रांस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक में ना जाने कितने घूम रहे हैं। पता नहीं कहाँ धुएं काट के आए हुए हैं आप, भाई गॉड। सक्सेना जी किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, आई रियली वंडर। अरे यार कंप्लेंट की तो है, वो हवलदार ढूंढ तो लेगा। कब तक ढूंढेगा, कब तक ढूंढेगा यार। यार देख, ठाकुर बलदेव सिंह नहीं है, समझ रहा है, जो गब्बर को एकदम ढूंढ कर पकड़ लाएगा। क्यों रो रहा है यार तू, ये बता पहले। जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है तो ठाकुर का कैरेक्टर मेरे सामने आ जाता है, और ठाकुर का कैरेक्टर मेरे सामने आता है तो फिर रामलाल की याद तो आना लाजमी है। रामलाल इज देयर। अबे रामलाल से तेरा क्या रिश्ता है? कि क्या ठाकुर के अलावा रामलाल ने तेरी भी बचपन में जो है वो फलरियां धोई थी? मेरी फलरियां नहीं धोई थी रामलाल ने, बल्कि सक्सेना जी ने रामलाल बन के मेरी फलरियां धोई थी। क्या कह रहा है तू? बल्कि उन्होंने क्या क्या धोया था मैं बता नहीं सकता पब्लिकली आपको, क्या क्या धोया। अरे ये मैं समझ सकता हूँ मेरी जान, बताने की जरूरत नहीं है। बेबी ये चाचा भतीजा में मिलकर क्या टाइम पास हो रहा है? बेबी वो हाय हाय हेलो बाद में, क्या मैं जान सकती हूँ कि खाना बनाने का कोई इरादा है तुम्हारा? बस तैयारी कर रहा हूँ, प्याज कट रही है। तैयारी कर रहे हो या फिर चाचा जी के साथ बैठ के यहाँ पंचायत कर रहे हो? अब इन्होंने बैठा लिया मुझे तो मैं क्या करूँ। अबे मेरी तरफ इशारा मत कर, मैंने नहीं बैठाया भाई इसको। एक्चुअली बेबी मैं ना सक्सेना जी को लेकर बड़ा परेशान हूँ। राइट, तो तुम्हारे परेशान रहने से सक्सेना जी वापस आने वाले हैं या तुम्हारे खाना न बनाने से सक्सेना जी वापस आने वाले हैं? नहीं ना, ऐसे कुछ होने नहीं वाला है ना, तो फिर जाओ खाना बना दो। भैया ये क्या बनाया है? इसमें बिल्कुल भी तीखा नहीं। आपको कितनी बार कहा है कि मुझे एक्स्ट्रा तीखा पसंद है? मेरा खून पीकर देख लो, बहुत तीखा है। नहीं, मेरा खून पी के देख, बड़ा तीखा है। मुझे क्या ड्रैकुली समझा है कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊं? तुम्हारी जैसी खूबसूरत ड्रैकुली अगर मेरे बदन का सारा खून चूस लेगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरा खून बड़ा तीखा है, मेरा ही चूस ले। पहले वो मेरा खून चूसेगी। बचाओ बचाओ, कोई है? थैंक गॉड सक्सेना जी आप आ गए। ये गुंडे ना मुझे जबरदस्ती कह रहे कि मैं इनका खून पी जाऊं। क्यों बे? अगर ये नहीं चाहती है कि तुम्हारा खून पिए तो जबरदस्ती क्यों पिलवाना चाह रहे हो? हैं? ओ पागलों के बेताज बादशाह, यहाँ से चला जा वरना तेरे गुर्दे छील दिए जाएंगे। ये सक्सेना पगलेट कहाँ से आ गो यार? ये मलखान मुझसे काम और गो सारो। हाँ यार, ये बेचारा करीब सक्सेना फालतू का पिट जाएगा हमसे। हाँ यार, कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कर ले। अबे ओ पगलेट सक्सेना, चल फूट यहाँ से। मुझे लगता है तुम दोनों के बदन में बहुत ज्यादा खून जमा हो गया है। धरती माँ प्यासी है, इसे तुम दोनों के खून से अपनी प्यास बुझानी है। आओ तुम दोनों का खून बहाता हूँ। यार कहाँ मर गए थे यार, जिंदा हैं आप? ये जो भी है अनोखे का जानने वाला है, इससे जरा संभल के बात करनी पड़ेगी। वो जनाब कहाँ खो गए यार? आइए 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 आइए। यार आप चले कहाँ गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? क्या है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से हमें थोड़ी बड़ी उम्र के बंदे को गोद लेना है, समझे आप? हाँ तो जाइए, कानपुर में बहुत सारी बड़ी उम्र के भिखारी घूम रहे हैं, किसी को भी गोद ले लीजिए। आपका दिमाग फिर गया है क्या? हम आपको गोद लेने आए थे और आप हमें भिखारी को गोद लेने की सलाह दे रहे हैं यार। मैंने कहा ना मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा आप अवेलेबल नहीं है तो आप अंडर गारमेंट्स के बिजनेस के बेताज बादशाह को एक भिखारी को गोद लेने की सलाह देंगे? बिजनेस का बेताज बादशाह? मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था
डैडी। बाप का इम्तिहान नहीं लेते मेरे बेटे। मैंने कहा भाभी जी का फिगर खराब हो जाएगा। अरे तो हमें कौन सा मिस वर्ल्ड की रेस में दौड़ाना है? अरे यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम लोग, सीधे मुद्दे पे आओ ना। बकवास तो आपका भतीजा कर रहा है, कब से हमारे गुर्दे में उंगली किए जा रहा है। हमने और अंगूरी ने सक्सेना जी को गोद लिया है। What? आए मेरे बेटे। हाय गाइस। Oh my God! Oh my God! तिवारी जी, भाभी जी, आपने सक्सेना जी को गोद लिया है? God, सक्सेना जी, you're so fortunate. You deserve these guys. They're the best in town, the hottest couple in town. I swear to God. लेकिन आप कहाँ चले गए थे? मैंने बहुत ढूंढा आपको, बहुत ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा। मैं कितनी बार घर गया है आपके। I miss you so much, miss you so much, miss you so much. हमारे शाम को पार्टी में आ जाइएगा। आओ पगली। आइएगा चाचा जी, भगवती जी आइएगा। चलो हमने चल बिटुआ। आओ बेटे आओ। और मैं एक सीधे साधे निश्चल पागल सक्सेना को शराबी नहीं बनने दूंगा। नो वे। सक्सेना जी, आप शराब पीते हुए अच्छे नहीं लगते। गिव मी द ग्लास। ग्लास दीजिए मुझे। मैंने कहा आप मुझे ग्लास दीजिए। Ladies and gentlemen, meet my son, Anokhi. मॉम, हाँ हमने बिटुआ। मैं अब अपना नाम बदलना चाहता हूँ। तो क्या नाम रखना चाहता है मेरे बेटे? ए बढ़िया, इधर आ। दादी जी इधर आइए। आओ आओ यहाँ बैठो। हाँ? मैं असल में सक्सेना नाम के इस नाम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। मैं अपना नाम पूरी तरह से बदल लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना नया नाम रखना चाहता हूँ चुस्तारे। हाय दिया, चुस्तारे। चुस्तारे? ये कैसा नाम है? ये कैसा नाम है? चुसावा नाम है। अरे बस नाम चुसावा है वो, लेकिन इस सारे के गलवा दे गलवा। कैसे मोटे मोटे है जैसे आलू उबाल दो कौन ने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय सन चुस्तारे तिवारी, जिसे हमने और अंगूरी ने गोद लिया है। तो आइए फिर एंजॉय द पार्टी। यार बताने जैसी बात नहीं। और दूसरी बात है कि ये सारी गलती जो है ना, ये तिवारी जी की है। इट्स हिज फॉल्ट। तिवारी जी की गलती कैसे हुई? इनके घर में कोई संस्कार ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। Why do you say that? जैसे ही सक्सेना जी को तिवारी जी ने अडॉप्ट किया, बच्चा बदतमीज हो गया, शराब पीने लगा। क्या? और जब आदमी पहली बार शराब पिएगा तो बहक जाएगा। He was quite drunk. अरे बहकना अलग है यार, मारा क्यों उसने? वो इसलिए कि मैं उन्हें मना कर रहा था कि प्लीज शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो। मे बी आई वाज लिटिल ओवर द टॉप। जस्ट हिट मी। जस्ट हिट मी। इट्स ओके। फर्श साफ कर दो और खाना बना दो। जी श्योर। हे चाच। यस कोच। व्हाई डिड यू डू दैट? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाई मैंने क्या किया? आपको तो औरत होना चाहिए। You're like a woman. अरे औरत तो नहीं हो, लेकिन औरतों के बीच में रहता हूँ। तभी आपकी हरकतें औरतों जैसी हैं। अच्छा जी। सक्सेना जी is a gem of a person. He's a great guy. He's a great company. भाई हरकत देख कर तो लगा नहीं जेम ऑफ द पर्सन, ऐसा लगा शेम ऑफ द पर्सन। शराब पीने के बाद अच्छे अच्छे बहक जाते हैं। सक्सेना जी को टपके नहीं हो ऊपर से। देख तेरे पीछे कौन है?
सक्सेना जी। और प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे पता था आप आएंगे और मुझे मालूम था कि आप बहुत ही सेंसिटिव आदमी हैं। कल रात की गलती के बारे में आप मुझसे माफी मांगने आए ना। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। मैंने आपको माफ किया, फॉरगिव यू। लेकिन एक शर्त है कि आज के बाद आप कभी जिंदगी में यू विल नेवर ड्रिंक, ओके? यू विल नेवर एवर 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 एवर। इस मौजू पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? ये बेमुरव्वत, बदतमीज, बदजौक, बेमतलब चला आता है और हवा में यहां वहां हाथ हिलाता है और इस साले को हमारे मुंह मिल जाता है और पिल के चला जाता है। नहीं 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 नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप दोनों कोई हरकत करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, तब जाकर ये काम होगा, ओके? वरना अगर आप दोनों प्यारे बच्चे की तरह चुपचाप शांत बैठे रहेंगे ना, तो मेरा ये जो सिस्टम है ये भी चुपचाप शांत बैठा रहेगा, समझ गए? और अगर अचानक से लघु शंका लगी तो फिर क्या करेंगे? लघु शंका? अरे रे, ये सही आइडिया दिया आपने डैडी। एक्चुअली ये जो मेरा सिस्टम है इसमें मैंने अभी तक लघु शंका का फंक्शन ऐड किया नहीं है। अब मैं रिसर्च करूंगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर द सजेशन, ओके? और अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग को एक्टिवेट कर रहा हूं। बिल्कुल स्टैचू हो जाइए, स्टैचू हो जाइए, स्टैचू। ये प्रोग्रामिंग चल रही है, हैं? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना पिस्टल बूम बूम, ओके? एंजॉय योर टुगेदरनेस, एंजॉय योर फ्रोजन मोमेंट, ओके? बाय। ना वैसी बैठी रहो, वैसी। Wow. I've come for the very first time at your place. The pleasure is all mine. मानना पड़ेगा, बहुत मन से तुमने अपने घर को सजाया है. So tasteful you are. Yes. Wow. I've come for the very first time at your place. The pleasure is all mine. मानना पड़ेगा, बहुत मन से तुमने अपने घर को सजाया है. So tasteful you are. Yes. अभी कोई है क्या अंदर? आवाज आई ना अभी, सुना? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, वो चूहा होगा। वाओ, चूहा? तुम बिल्ली हो? No. तो चूहे के नाम पर इतना उछल क्यों रही हो, इतना जश्न क्यों मना रही हो? You know what? I'm a rat hunter. मैंने बचपन में ना बहुत सारे चूहे पकड़े हैं. Wow, and I'm a cat hunter. I mean, I am a cat hunter, you know? जंगली बिल्लियां पकड़ने का शौक है मुझे। ओहो, तो जनाब के इरादे जंगली बिल्ली का शिकार करने के नजर आ रहे हैं। इरादा तो कुछ ऐसा ही रखता हूँ। Really? Yes. लेकिन जरा संभल कर जनाब, कई बार ना शिकारी खुद शिकार हो जाता है। अगर रूसतों के साथ चलेगी ना तो ऐसा लगोगो जैसा हूर के साथ लंगूर चल रहा है, या फिर गंजे के हाथ कोई कीमती कंगी लग गई हो। गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम लोग। पंगा? अबे पगले, तू कहीं का लाट साहब हो रखा है जो हमने गलत आदमी से पंगा लिए है? अरे सुनो ना, मत लो इनसे पंगा, ये फालतू लोग हैं। My God, you ditch? Teaching me? अरे फालतू कह रही है हमको यार। वाह वाह, रूसा मान गए, दिल पे लग गई। अब हम फालतू है गए जिन्हें कल तक अपना कहती थी तुम। इस पगलेट के लिए तुमने हमें फालतू का? कसम खा के कह रही हूँ रूसा, अब भी संभल जाओ, तुमने बहुत ही घटिया चॉइस की है, बहुत ही घटिया। घटिया लौंडो, चलो फुटो 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 यहाँ से फुटो। ऐसे कैसे फूट जाएंगे?
रूसा को साथ लेके जाएंगे। चलो रूसा, कम विद अस, कम। रूसा फिल्म देखेंगे बढ़िया वाली। रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, तुम चलो साथ। अरे सुनो सुनो हैंडसम लौंडे, ये जो डंडा है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, लकड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना? शीशम की लकड़ी है। शीशम है? अच्छा, अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल भी है? दिखा दिखा दिखा। अनब्रेकेबल। अभी ब्रेक करता हूँ। लेट्स सी कितना ब्रेक होता है भाई। हैंडसम लॉन्डे। Just do. Are you fine? Yes, my Rusu, I am fine. Just do. You're so chus and the roast. Yeah, you're right. वैसे चुस्तू, मेरे जीजू एक सीक्रेट मिशन पर गए हैं और वो मेरी सारी जिम्मेदारी हप्पू सिंह जी पर छोड़कर गए हैं। तो तुम एक काम करो, हप्पू सिंह के पास जाकर मेरा हाथ मांग लो। Not a bad idea. Let's go, actually. हाँ मोनिका डार्लिंग, हाउ आर यू? हाँ क्यों नहीं मिलेंगे भाई, मैं तो कब से तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। नहीं सुनो, हेलो, बैंकॉक में नहीं, ना बैंकॉक का पता लग गया है मेरी बीवी को, रशिया में मिलते हैं। ठीक है चाचा जी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके। अरे आ गई बहू तू? मैं तो आ ही गई, लेकिन आप वर्दी उतारे किसी छमिया के यहाँ पान पेश करने की मुलाजमत क्यों नहीं कर लेते हैं? काई बदछमिया कहा तुम काम करते हो का, या फिर बदछमिया की फलरियां तुम धोते हो का? शट अप। हाय रोसा, हाय। बकवास बंद कीजिए अपनी आप। नहीं हम क्या बकवास करें, तुम जो बताओ सारे हमारे थाने में आके तुम का इतनू चचे आ रही। कुछ इंतजाम कीजिए स्पगलेट सक्सेना का, डू समथिंग अबाउट इट। अरे वाह भैया विभूति, कमाल हो यार तुम। कल तक तो तुम बाकी ममता में बिल्कुल लिथड़े भाई हती और आज पंचायत कर रही। उसका दिमाग हो गया खराब, ममता का शब्द उसे समझ नहीं आता है, बात धप्पड़ मारता है, चाटे मारता है, इज गॉन मैड। उसे पकड़िए और डू समथिंग, कहीं भी ले जाइए, जेल में डालिए, जंगल में ले जाइए, पहाड़ों में ले आइए, लेकिन प्लीज आज के बाद मुझे वो मॉडर्न कॉलोनी में दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो काय नहीं दिखना चाहिए। मॉडर्न कॉलोनी तुमने खरीद ली या तुम्हारे बाप की है? ये क्या बेहुदा सवाल किया आपने? उसको अरेस्ट करने की बजाय अब मुझसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। तो क्या करें? उसको ढूंढिए, पकड़ के जेल में डालिए उसको आप। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है मम्मी। अभी नहीं। आप बोलिए। मॉमी, लेट्स गो रुसु। मैं तो कोई नहीं हूं, लेकिन जिसको बुलाने जा रहा हूं उसको देख ले, चुस्तारे। ये तो दो सक्सेना है यार, मेरा दिमाग भी नोट हो रही है भैया। भगवती जी, सक्सेना जी, ये क्या माजरा है भाई? हाँ सच्ची, इनका तो शक्ल भी एक जैसा है, तो ये में असली कौन है और नकली कौन? भाई माँ मैं हूँ, मैं आपका बेटा सक्सेना। आई लाइक इट। तो फिर ये कौन है? ये मेरा भाई है चुस्तारे, मेरा जुड़वा भाई है चुस्तारे। अरे इसी ने तो हमारा और अंगूरी का खून चूस रखा था। सच्ची, आपको पता है हमरे ऊपर वो पिस्तौल भी ताने थे। अरे भाभी माँ, इसने तो बचपन से मेरी बैंड बजा रखी थी, फिर मेरी बैंड बजाने आ गया। लेकिन सर पर पिस्तौल रखे थे, चल जाता तो क्या होता हमरा और लड्डू के भैया का? अरे तो वो तो मैंने अभी भी तान रखी है। पिस्तौल अभी भी मेरे हाथ में है, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो रूसा जान से जाएगी, और रूसा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। चलो, गड़प।
अरे फिरी को मलीगा है करूसा जो ले जाएगो। आई लाइक इट। सारे की चल बेटा थाने चल। एक सेकंड। हाँ मनोहर बोल। सर सक्सेना जी ने आपको जो नोट दिए थे वो सब के सब नकली है। अच्छा ठहर जा तुम काहे भी उन्हें हमें नकली गड्डियां हैं, नकली गड्डियां तो सारे चल थाने चल। एक मिनट दारोगा जी, एक मिनट। इनको ले जाने से पहले इनसे मुझे अपना एक पुराना हिसाब किताब चुकता करना है।